नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कॉन्सेप्ट जनरल में। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे, सभी लोग बेहतर होंगे भाई मेरे। यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा और ऐसे ही न्यू नोटिफिकेशन और न्यू जॉब की वैकेंसी की न्यू ऑथेंटिक न्यूज़ के लिए आप मेरे चैनल पे जरूर ज्वाइन हो जाइएगा। और यदि आप टेलीग्राम ग्रुप से भी नहीं ऐड हुए तो वहाँ पर भी ऐड हो जाइएगा, और यदि आप व्हाट्सएप ग्रुप से भी नहीं ज्वाइन हुए तो वहाँ पर भी आप जरूर ज्वाइन हो जाइएगा, ताकि ऐसे ही आपको न्यू नोटिफिकेशन का PDF और आपकी जानकारी हमेशा मिलता है। तो चलिए मेरे भाई, हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये आपका SSC की तरफ से आपका SSC जूनियर इंजीनियर पोस्ट के लिए यहाँ पे वैकेंसी के लिए PDF जो है वो फॉर्मेट यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट जो है वो निकाल दिया गया है। ये भी आपको वेबसाइट पे से यहाँ पे डिलीट कर दिया गया है। आखिर इसका डेट क्या होने वाला है, सारा चीज़ बताऊंगा। क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन होने वाली है, कितनी पोस्ट है, सारा चीज़ मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। अभी नोटिफिकेशन को आउट कर दिया गया है और वेबसाइट पर से हटा भी दिया गया है। कुछ माइनर मिस्टेक होगा या माइनर एरर कुछ होगा, उसके कारण यहाँ पे हटा दिया गया है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। जूनियर इंजीनियर सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल 2024 का एग्जामिनेशन के लिए 28 से आपका फॉर्म फिल स्टार्ट हो जाएगा और 18 अप्रैल तक आपका यहाँ पे लास्ट डेट रहने वाला है। ठीक है, आपका यहाँ पे लास्ट डेट ऑफ मेकिंग ऑनलाइन फ़ी के लिए आपका 19/4 तक आप यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका शेड्यूल ऑफ CBT का 4 से आपका 6 तक यहाँ पे रखा गया है। ठीक है, छठा महीना में आपका रखा गया है जून में। और यहाँ पे पेपर 2 का जो है वो नोटिफाई किया जाएगा। आपको हेल्पलाइन नंबर भी यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद सारा चीज़ हम लोग देख लेंगे। ये आपका पोस्ट वाइज आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन है कि BRO में आपका यहाँ पे डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग चाहिए और यहाँ पे डिप्लोमा भी चाहिए और यहाँ पे 2 ईयर एक्सपीरियंस यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, 2 ईयर एक्सपीरियंस अप टू 30 ईयर आपका एज लिमिट यहाँ पे अप टू 30 ईयर यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, जेई यहाँ पे इलेक्ट्रिकल यहाँ पे और मैकेनिकल के लिए है डिग्री आपको यहाँ पे, और 3 ईयर डिप्लोमा है और यहाँ पे 2 ईयर एक्सपीरियंस भी आपको यहाँ पे चाहिए। तो कुछ माइनर मिस्टेक्स यहाँ पे होंगे, उनको एडिट के लिए यहाँ पे नोटिफिकेशन को क्या किया गया है। पुत्रा बोर्ड मिनिस्ट्री जल शक्ति यहाँ पे जेई 3 ईयर डिप्लोमा इन यहाँ पे अप टू 30 ईयर यहाँ पे एज यहाँ पे दिया हुआ है। CWC का यहाँ पे दिया गया बैचलर डिग्री और डिप्लोमा यहाँ पे चाहिए, एज 30 यहाँ पे चाहिए। CPWD में आपका 32 एज चाहिए। ये सारा चीज़ यहाँ पे दिया गया है। CWC यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, ये सारा चीज़ यहाँ पे दिया गया है। नेवल मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में भी यहाँ पे वैकेंसी है, फरक्का बैराज में है। ठीक है, मिलिट्री इंजीनियरिंग MES में है आपका, फिर आपका नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन NTRO में है। तो सारा चीज़ यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, और बात कर लेते हैं वैकेंसी, कितनी वैकेंसी है, सारा चीज़ यहाँ पे दिया गया है कि कितना पोस्ट है। ये आपका पोस्ट यहाँ पे दिख रहा होगा। जे के लिए पोस्ट, SC के लिए इतना यहाँ टोटल यहाँ पे लिखा गया 438 आपका BR। फिर उसके बाद ब्रह्मपुत्रा में यहाँ पे 2 वैकेंसी, CWC में 12 वैकेंसी, फिर यहाँ CWC में आपका है, CWC CPWD में आपका 121 यहाँ पे, CPWD जे सिविल का 217 है आपका, यहाँ पे CWC यहाँ पे CWPRS यहाँ पे है, इसका यहाँ पे 0 वैकेंसी। ये सारा चीज़ यहाँ पे दिख रहा है। टोटल मिलाकर के 2 वैकेंसी यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, आपका यहाँ पे और भी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में, नेवल मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में यहाँ पे दिख रहा है आपको। फरक्का बैराज में आपका यहाँ पे फरक्का बैराज मिलिट्री MES में आपका वैकेंसी टू बी नोटिफाइड ड्यू कोर्सेज यहाँ पे दिया गया, टू बी इंटीमेटेड इन ड्यू कोर्सेज। ओके, अब यहाँ पे MES में यहाँ वैकेंसी नहीं देखने के लिए मिल रही है। NTRO में आपका यहाँ पे 4 वैकेंसी देखने के लिए, टोटल 6 वैकेंसी देखने के लिए मिल रही है। तो ये आपका वैकेंसी का टोटल यहाँ पे डिटेल्स था। उसके बाद रिजर्वेशन भी आपका सारा चीज़ यहाँ पे PWBD जो भी कैंडिडेट है उनको रिजर्वेशन भी यहाँ पे जो भी आपका रहता है वो सारा चीज़ दिया जाएगा। SC ST का रिजर्वेशन भी यहाँ पे जो भी रहता है वो सारा चीज़ यहाँ पे आपका दिया जाएगा। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं, और भी हम लोग बात करेंगे। एज लिमिट की बात कर लेते तो ये एज लिमिट आपका यहाँ पे लिखा गया है 2/8/94 से आपका ज़्यादा नहीं होना चाहिए यहाँ पे ये, और 1/8/2006 से आपका यहाँ पे लिया जा रहा है। ये सारा चीज़ आपको यहाँ पे आप लोगों ने देख लिया होगा। अप टू 32 के लिए यहाँ पे 92 है और यहाँ पे 2006 यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, अब मेरे भाई हम लोग देख लेते हैं परमिसिबल रिलैक्सेशन जो भी है। SC ST को 5 साल का छूट और OBC का 3 साल का, और यहाँ पे PWD और PWBD का यहाँ पे, और PWD जो अनरिजर्व और रिजर्वेशन उनको 10 साल का छूट, और PWD OBC का 13 साल का, SC ST 15 साल का यहाँ पे छूट के प्रावधान भी यहाँ पे दिया गया है। और जो भी डिफेंस में होंगे उनके लिए यहाँ पे भी दिया गया अनरिजर्व कर्मचारी के 3 साल के लिए, और यहाँ पे SC ST हैं तो आपको 8 साल का यहाँ पे छूट दिया जाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा हम लोग, और इसमें बात कर लेंगे कि आपका इसका सिलेबस क्या रहने वाला, सारा चीज़ हम लोग देखेंगे। कितना फ़ी, आपका फ़ी तो जान ही रहेंगे आप लोग। मात्र इसमें आपको 100 रुपये फ़ी लगने वाला है। हाउ टू अप्लाई, यहाँ पे जाकर के आपको न्यू वेबसाइट है SSC का gov.in, यहाँ पे आपको जाकर के इस पर आपको फॉर्म को फिल करना है। अभी वेबसाइट से थोड़ा सा यहाँ पे डिलीट कर दिया गया नोटिफिकेशन के, कुछ माइनर मिस्टेक्स होंगे, एरर होंगे। लास्ट डेट आपका यहाँ पे दिया गया है कि 18 तारीख तक आपका लास्ट डेट है यहाँ पे। और ये सारा चीज़ आप लोग थोड़ा सा PDF को पढ़ लीजिएगा, आपको टेलीग्राम ग्रुप में PDF प्रोवाइड कर देंगे। और भी हो सकता है इसमें थोड़ा सा एरर होंगे, तो आपको इसमें माइनर मिस्टेक्स जो भी होंगे एडिट भी किया जाएगा। ये आपका सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन है कि यहाँ सेंटर आपको दिया जाएगा। ये सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन का आप कहाँ सेंटर होगा वो दिया जाएगा। पैटर्न की बात कर लेते हैं थोड़ा सा, तो पैटर्न इसमें देखिएगा
CBT आपका फर्स्ट जो होगा वो यहाँ पे 50-50 ये सारा चीज़ दिया गया। CBT एग्ज़ाम यहाँ पे होने वाला, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपको यहाँ पे होने वाला है। इसमें भी आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ही होने वाला है। ये सारा चीज़ आपको दिया गया है। 100 क्वेश्चन 300 मार्क का होगा। ये सारा चीज़ आपको यहाँ पे दिया गया है। और इस सिलेबस की बात करें तो थोड़ा सा, तो सिलेबस भी इसमें आपको देखिएगा। पार्ट ए है आपका सिविल इंजीनियरिंग में जो भी यहाँ पे होगा, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, या सारा चीज़ आपका सिलेबस यहाँ पे दिया गया है। सिलेबस पार्ट 2 का भी यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा होगा। पार्ट 2 का सिलेबस है एस्टिमेटिंग, कॉस्टिंग, वैल्यूएशन, बिल्डिंग मटेरियल, सारा चीज़ आपको दिया गया है। सिलेबस की यहाँ पे पूरा डिटेल्स दिया गया है। तो ये आप लोग सिलेबस भी यहाँ पे आप लोग देख ही लिए होंगे। जो भी तैयारी करूँ उनको तो सिलेबस अच्छे तरीके से मालूम ही होगा कि क्या क्या सिलेबस है और क्या क्या यहाँ पे आने वाला है सारा चीज़, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि इसमें फ़ी कितना लगने वाला है। देखिए ये थोड़ा सा क्राइटेरिया दिया गया। मोड ऑफ सिलेक्शन आपको 30% मिनिमम आपको लाना ही लाना है। OBC EWS से तो 25% लाना ही लाना है। ऑल कैटेगरी, ऑल अदर कैटेगरी जो होंगे 20% यहाँ पे लाना ही लाना है। ये सारा चीज़ रूल आपको यहाँ पे क्वालिफाइंग मार्क्स का, ठीक है। इससे कम लाते हैं तो आपको क्वालिफाइंग में आपको कुछ शो ही नहीं करेगा, ठीक है। उसके बाद चीज़ यहाँ पे दिया गया है। और हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि इसमें फ़ी कितना लगने वाला है। एग्जामिनेशन फ़ी आपका जो है वो, एग्जामिनेशन फ़ी जो है आपका 100 रुपया ही लगने वाला है। तो आप लोगों को पता ही होगा एग्जामिनेशन फ़ी आपका 100 रुपया ही लगने वाला है। ये सारा आपका दिया गया है। ये थोड़ा सा डिटेल्स वे में सारा चीज़ यहाँ पे लिखा गया है। तो आप लोग थोड़ा सा ये देख लीजिएगा। तो मिलते हैं मेरे भाई नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू मेरे भाई। जय हिंद मेरे दोस्त।